नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संसद में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी महाभारत चल रही है। राहुल गांधी के महाभारत के किरदारों का जिक्र करने के बाद संसद में अब सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इसी कड़ी में कृषि से जुड़े मुद्दों पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। शकुनी धोखे और कपट के प्रतीक थे, चौसर में धोखा और चक्रव्यूह में घेर कर मारना होता है। क्या कांग्रेस का असली चेहरा यही है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जब हम महाभारत काल में जाते हैं तो हमें भगवान कृष्ण नजर आते हैं, जबकि विपक्ष को छल, कपट और अधर्म के प्रतीक शकुनी तथा चौसर का ध्यान आता है। हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उनने थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। और इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेर वार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब हम महाभारत काल में जाते हैं तब हमें तो कन्हैया याद आते हैं। अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की? कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कांग्रेस को घेरते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मैं उनका आदर करता हूं। वो रूस से एक मॉडल देखकर आए और कहा कि इसे लागू करो। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ये गलत है। 17 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर मजबूर किया गया। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि इंदिरा के जमाने में जबरदस्ती लेवी वसूली का काम किया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। राजीव गांधी ने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की बात जरूर की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
नरसिम्हा राव की सरकार में भी कृषि से जुड़े उद्योगों की भी डी लाइसेंसिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी 6 प्राथमिकताएं हैं: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास। ये सरकार खेती का रोड मैप बनाकर काम कर रही है। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी। मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम हुआ और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास। सुविचारे ढंग से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जब रिवर लिंकिंग की बात आई और ये कहा गया कि क्या नर्मदा जी को शिप्रा जी से जोड़ा जा सकता है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। हमने तय किया कि करके दिखाएंगे और किया। आज केन बेतवा को जोड़ने की भी मंजूरी दे दी गई है। बाण सागर जैसे अनेकों बांध वर्षों तक पूरे नहीं हुए क्योंकि खेती और किसान प्राथमिकता नहीं था। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर भी काम चल रहा है और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं पर भी काम जारी है। और रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को अगर सबसे पहले साकार किसी ने किया तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने किया। नर्मदा जी के पानी को कई नदियों में प्रवाहित करके उन्होंने जो नदियां समाप्त हो गई थी उनको जीवित करने का काम किया। भाजपा शासित राज्यों ने कई जगह काम किया। मध्य प्रदेश में भी मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी यहां बैठे। जब रिवर लिंकिंग की बात आई और यह कहा गया कि क्या नर्मदा जी को शिप्रा जी से जोड़ा जा सकता है, तब उत्तर था उधर से कि नहीं, इम्पॉसिबल। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है और तय किया कि नर्मदा जी के पानी को शिप्रा जी में ले जाएंगे और ले जाके दिखा देंगे। नर्मदा शिप्रा, नर्मदा जी गंभीर, नर्मदा जी पार्वती, नर्मदा जी काली सिंध, सबको जोड़ने का काम हुआ। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। 20 लाख हेक्टेयर जमीन, 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। सिंचाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। बाण सागर जैसे बांध एक नहीं अनेकों बरसों तक पूरे नहीं हुए क्योंकि खेती किसान प्राथमिकता नहीं था। आज मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर भी काम चल रहा है और उसके साथ साथ एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजनाएं जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में बजट के आवंटन की पूरी जानकारी दी। 2013 से 2014 में कृषि का बजट 27,664 करोड़ रुपए था। ये बढ़कर आज 1,32,000 करोड़ है। इसमें फर्टिलाइजर, सहकारिता, डेयरी, फिशरीज इन सबको जोड़ दिया जाए तो इसमें 1,46,055 करोड़ और जुड़ेगा। जल शक्ति मंत्रालय अलग है जो सिंचाई के प्रबंध में लगा है। कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया।
2024-25 में ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपए। और ये केवल कृषि विभाग का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है। ये इनका 1,32,000 तो मैंने बताया कृषि, 152 एलाइड सेक्टर और फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह सब जोड़ दी जाए तो इसमें 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा। मानिए आपके समय ये डिपार्टमेंट एक थे, आप कितना देते थे? माननीय उपसभापति जी, बजट का पर्याप्त प्रावधान है और इसमें सिंचाई तो जोड़ा ही नहीं, सिंचाई तो जोड़ा ही नहीं। जल शक्ति मंत्रालय अलग है, वो सिंचाई के प्रबंध के काम में लगा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में संसद में राजनेताओं के बीच अभी और सियासी महाभारत देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। संसद में शुरू सियासी महाभारत अभी हाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच राहुल गांधी ने दावा किया है कि चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी उनके यहां रेड करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राहुल के पोस्ट पर किसने क्या कुछ कहा है, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर की गई एक पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरे तरफ से। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कहा कि यह वायनाड से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वायनाड में कांग्रेस की नीतियां और कार्यकर्ता विफल हो गए हैं और वे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अपने मुंह मियां मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। तो इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ साथ बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। वे दुनिया से जाति पूछ रहे हैं और अपनी जाति बताने से भाग रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है।
ये शर्मिंदित हैं। दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि वे सभी लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने जिस तरह से हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे उनकी नींद उड़ गई है। राहुल गांधी जी नहीं, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब सरकार डरती है तो वह ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। केंद्र सरकार ने महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही किया था। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। इसके साथ कई राजनेताओं ने राहुल गांधी के पोस्ट पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, तो जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग के यहाँ किसी ने छापा नहीं मारा। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि प्रवर्तन निर्देशालय उन पर छापेमारी की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को लोकसभा में महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा था कि एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है, जिसको आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। जिसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के महाभारत और चक्रव्यूह वाले बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत के बारे में उनका ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर हमला किया और कहा कि उन्होंने चक्रव्यूह का विषय उठाकर अच्छा किया, क्योंकि इस देश ने कांग्रेस पार्टी के कई चक्रव्यूह देखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।